नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 6ठे पाठ पार नज़र के इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ में कहानी से पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। पाठ का अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ ज़मीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था, तब बटनों को देखकर वह स्वयं को नहीं रोक सका और एक बटन दबा दी। पाठ का चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मंगल पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहाँ के वातावरण और प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ कुछ भी ना बच सका। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। पाठ का अगला प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ना खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यंत्र को बेकार ना करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। और नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनकी राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजेंगे। आइए अब पाठ की भाषा की बात से कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना हुआ है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के
प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? यहाँ पर शब्द हैं शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त और अल्पाहार। आइए इन शब्दों की संधि देखते हैं। शिष्टाचार में शिष्ट प्लस आचार और श्रद्धांजलि की संधि है श्रद्धा प्लस अंजलि। इसी प्रकार दिनांक की संधि है दिन प्लस अंक और उत्तरांचल की संधि होगी उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त की संधि है सूर्य प्लस अस्त और अल्पाहार की संधि होगी अल्प प्लस आहार। यहाँ पर उत्तर में जो अंतिम रा है, जो हलंत दिख रहा है, यहाँ पर हलंत नहीं होगा। आइए पाठ का अगला प्रश्न करें। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। शब्द हैं नज़र पड़ना, नज़र आना, नज़र रखना और नज़रें नीची होना। आइए इन मुहावरों से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। नज़र पड़ना, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। और आखिरी मुहावरा है नज़रें नीची होना। बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। आइए भाषा की बात के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। यहाँ पर शब्द है आकर्षक और आकर्षण, प्रेरणा और प्रेरक, प्रभाव और प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। तो आइए प्रत्येक शब्दों के संज्ञा और विशेषण में वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले आकर्षक जो कि विशेषण है, यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। अगला शब्द है आकर्षण जो कि संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। अगला शब्द है प्रभाव जो कि संज्ञा है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। अगला शब्द है प्रभावशाली जो कि विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा जो कि संज्ञा है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक जो कि विशेषण है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली जो कि विशेषण है, नेहा प्रतिभाशाली है। और आखिरी शब्द है प्रतिभा जो कि संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा है। तो इस प्रकार पार नज़र के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।